प्रिय शिक्षकों, नमस्कार। हम विद्यालय आधारित आकलन अर्थात स्कूल बेस्ड असेसमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यालय आधारित आकलन आकलन की वह प्रक्रिया है जिसे विद्यालय स्तर पर छात्रों के बेहतर तरीके से सीखने के लिए आयोजित किया जा रहा है। विद्यालय आधारित आकलन के तहत हम कई उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग कर सकते हैं। ये उपकरण और तकनीक क्या होते हैं? एक उदाहरण के लिए, जहाँ अवलोकन एक तकनीक है, वहाँ दूसरी तरफ अवलोकन सूची एक उपकरण है। जहाँ अवलोकन एक प्रक्रिया है, वहाँ दूसरी तरफ अवलोकन सूची हमें विशेष रूप से अवलोकन करने में मदद करती है। अब जब विद्यालय आधारित आकलन की बात आती है, तो हम इसमें नाना प्रकार के उपकरणों और तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे स्व आकलन सेल्फ असेसमेंट, सहकर्मी आकलन पीयर असेसमेंट, समूह कार्य आकलन ग्रुप वर्क असेसमेंट, पोर्टफोलियो आकलन, प्रामाणिक आकलन ऑथेंटिक असेसमेंट, उपाख्यान रिकॉर्ड एनेक्डोटल रिकॉर्ड और अन्य विभिन्न उपकरण एवं तकनीक। हम इस तथ्य को जानते हैं कि सतत एवं व्यापक आकलन, जिसे हम CCE भी कहते हैं, जिसका संचालन विद्यालय स्तर पर किया जाता है, जिसमें निर्देशानुसार ज़्यादातर आकलन के आंकड़ों को उच्च अधिकारियों को दिया जाता है। वहीं विद्यालय आधारित आकलन के तहत अधिक बल छात्रों के सीखने के कौशल, उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों और छात्रों द्वारा स्वयं विद्यालय स्तर पर आकलन करके किया जाता है। तो यही मूल भिन्नता है विद्यालय आधारित आकलन के और आकलन के अन्य रूपों के बीच में। विद्यालय आधारित आकलन के संचालन में छात्रों, शिक्षकों और विद्यालयों के लिए बहुत लचीलापन है। आप जरा सोचें कि अगर किसी विद्यालय में किसी एक समय की अवधि के लिए कोई शिक्षक उपलब्ध नहीं है, तब भी उस विद्यालय में बाकी विद्यालयों की तरह ही आकलन होना चाहिए, भले ही वहाँ शिक्षण अधिगम हुआ हो या ना हो। नहीं ना, तो ऐसे मामले में लचीलेपन की आवश्यकता होती है, ताकि जब शिक्षण अधिगम हो तभी हम आकलन करें। यह विद्यालय आधारित आकलन की एक संभावना है। दूसरी संभावना यह है कि आकलन सीखने की प्रक्रिया के दौरान भी हो सकता है, ताकि छात्र अपने निष्पादन में सुधार कर सके। ऐसा मूल्यांकन के बाहरी रूप, जैसे कि बाह्य परीक्षाओं के द्वारा संभव नहीं है। विद्यालय आधारित आकलन का एक अन्य लाभ यह भी है कि यह आकलन में पारदर्शिता भी प्रदान करता है। इसमें छात्र देख सकते हैं कि वे किस तरह से समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह वास्तव में सहभागी दृष्टिकोण को शामिल करता है। इसका कारण यह है कि छात्र सक्रिय रूप से न केवल शिक्षण और अधिगम में स्वयं को संलग्न करते हैं, बल्कि स्वयं का आकलन सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं, ताकि पारदर्शिता के साथ उन्हें पता चले कि आखिर कैसे और किन मापदंडों के आधार पर उनका आकलन किया जा रहा है, ताकि उनकी इसमें सक्रिय भागीदारी हो सके। विद्यालय आधारित आकलन की एक और संभावना और लाभ यह है कि आकलन करने वाले विद्यालयों और शिक्षक के लिए इस आकलन विधि में स्वायत्तता की गुंजाइश है। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि आकलन के विभिन्न रूप हैं और ये कई एजेंसियों द्वारा किए जाते हैं, और विद्यालय आधारित आकलन आकलन के अन्य रूपों के लिए मानार्थ है, क्योंकि ये आकलन एक आंतरिक तंत्र का रूप प्रदान करता है, जहाँ छात्र बाहरी मानकों के मापदंडों के साथ साथ अपनी प्रगति की निगरानी भी कर सकते हैं। यहाँ एक अन्य संभावना ये भी है कि आकलन को सीखने के लिए प्रतिफल के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर सीखने के प्रतिफल निर्धारित किए गए हैं। ये सीखने के प्रतिफल शिक्षण अधिगम में मार्गदर्शन का काम करते हैं, और विद्यालय आधारित आकलन के माध्यम से शिक्षक और छात्र अपनी सीखने की प्रगति की निगरानी सीखने के प्रतिफल के मापदंडों के अनुसार विद्यालय शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अलग अलग विषयों पर स्वयं कर सकते हैं। धन्यवाद।